हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले जीवन जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री के भाई ने अपना इलाज करवाया। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो वो लगभग 218% की रफ्तार से बढ़ रही है। जहां पर कि हम इस कंपनी के बारे में और इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ इसके टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। ये एक प्रकार से हॉस्पिटल चेन की तरह काम करती है और ये आयुर्वेदिक वर्टिकल में काम करती है। इसके फाउंडेशन के बारे में बात कर ले तो इसे फाउंड किया था आचार्य मनीष जी ने, जो कि एक प्रकार से जब ये अपने बाल अवस्था में यानी कि बचपन में थे तो वहां पर खुद ही जो है एक प्रकार से पेशेंट हुआ करते थे अपने पुअर हेल्थ के चलते, जिसके कारण कि ये अलग अलग जगह एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे और इनका उपचार जो है नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके बाद इनके अंकल जी ने इन्हें आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी की तरफ बताया, जहां पर कि इनकी हेल्थ कंडीशन जो है इंक्रीज हो पाई और अच्छी हो पाई, जिसके कारण इन्होंने इस आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और इसके बाद ये कंपनी बनाई, जिससे कि ये इस कंपनी का 2009 में फाउंडेशन रखा गया। और जब ये कंपनी अपना पहला पहला कार्यक्रम चालू करी थी तो वहां पर आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचने का काम करती थी और उसके बाद 2013 के आते आते हेल्थ केयर के सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू की है कंपनी, जैसे आयुर्वेदिक के कुछ प्रकार की सर्विसेज, इसके साथ साथ नेचुरोपैथी की भी। फिर 2017 का समय आया जब इस कंपनी के प्रमोटर यानी कि आचार्य मनीष जी ने इस कंपनी को फाइनली इंकॉर्पोरेट किया। 2018 के आते आते इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर बनाया। इसके बाद 2020 के बारे में बात कर ले तो इन्होंने फुल फ्लेजेड जो है एक मेडिकल हॉस्पिटल बनाया, जहां पर कि अलग अलग सर्विसेज जो है आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी से प्रोवाइड करना चालू की। और 2021 के आते आते इनका जो ऑपरेशन साइट था वो लगभग 50 से ज्यादा जगह में हो गया था, जहां पर कि कुछ हॉस्पिटल के साथ साथ कुछ क्लिनिक में। और आज के समय बात करें तो ये पूरा पैन इंडिया में धीरे धीरे करके बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है दो प्रकार के बिजनेस वर्टिकल में ऑपरेट करती है। पहला जो है इसका काम है मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। दूसरा बात करें तो ये जो है एक प्रकार से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है अपने हॉस्पिटल से और क्लिनिक से। तो यहाँ पर से इस कंपनी का मोटा मोटा रिवेन्यू जो है आता है। तो चलिए आज हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई बना रहा है, जिसको कि हमने डिनोट किया है पर्टिकुलर एरो से। इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात कर ले हम तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका शेयर प्राइस जो है बहुत ज्यादा मोमेंटम में है। इसके साथ साथ आप आरएसआई की बात कर ले तो उसके वैल्यू को अगर जाके थोड़ा बारीकी से देखे तो इसकी वैल्यू जो है लगभग 80 के आसपास है, जो कि इसे हाइपर बुलिश मोड में बताता है। आरएसआई में हम मूविंग एवरेज को देखने की कोशिश करें तो ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, जो कि मोमेंटम की कंटिन्यूटी को बताता है। इसी के साथ इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात कर ले, जो कि एक प्रकार से पेट्रोल का काम करती है इस कंपनी के शेयर प्राइस को दौड़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी इसे हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है, वो भी कंसिस्टेंटली जो है बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण इसका जो अर्निंग है वो बढ़ रहा है और इस अर्निंग के चलते इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में जानते हैं, जिससे कि एक प्रकार से मोमेंटम को एक कंफर्म बताता है या मोमेंटम के बारे में आने वाले समय में क्या हो सकता है उसको बताने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में लगातार बीते कई समय से जो इसके प्रमोटर ने धीरे धीरे करके जो है अपने शेयर को बेचा है, लेकिन बीते रिसेंट क्वार्टर के बारे में बात करें तो वहां पर कम बेचा है, जिसके कारण की पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। और यहाँ पर एफआईआई का नंबर देखें तो एफआईआई की शेयर होल्डिंग में जो है ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ डीआईआई के बारे में बात कर ले तो रिसेंट क्वार्टर में डीआईआई ने भी जो है माल धीरे धीरे करके लिया है। इसके साथ हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो वहां पर धीरे धीरे क्वांटिटी जो है बीते कुछ क्वार्टर में कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेडी स्टेट में मेंटेन्ड है। इसी के साथ साथ हम अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात कर ले तो बीते 2 क्वार्टर में जो है धीरे धीरे करके बढ़ी, लेकिन इसके पहले क्वार्टर में थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप होलिस्टिक टर्म में देखें तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। इससे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कम प्लेयर हैं उनके पास ज्यादा क्वांटिटी में शेयर है और वो जो है मजबूत खिलाड़ी है बाजार के,
जिसके कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस जो दौड़ रहा है और वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की है, यानी कि ये एक प्रकार से स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में आ जाती है। इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 7.3 के आसपास है और प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 99 के आसपास है, जो कि लगभग जो है 100 को मान सकते हैं हम लोग, जो कि हायर साइड में, और इसे एक प्रकार से महंगा बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करें, इंडस्ट्री का जहां पर 43 है उससे डबल के आसपास इसका है। इसके साथ साथ हम इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो अपने प्राइस का लगभग 37 टाइम्स है, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ हम इस कंपनी के मेजर रेशियो को देखें, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीते कुछ क्वार्टर में धीरे धीरे करके बढ़ना चालू किया है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर ले तो 43.53 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो 60 के आसपास है, और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो 37 के आसपास है। अगर आप इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है जंप हो रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव बताता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर ले तो जिसको कि हमने वाटरमार्क रेड कलर से भी डिनोट किया है, बीते कुछ क्वार्टर से इस कंपनी का रिवेन्यू जो है धीरे धीरे करके बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो वहां पर भी अच्छी जंप आई है, लगभग 78.8 करोड़ की, इसके पहले जो है 46 करोड़ की थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले तो जो कि पहले 33% था वो बढ़ के हो गया 45%, जिसके कारण कि कई सारे ऑपरेशनल मैट्रिक्स जो है इंप्रूव हो चुके हैं इस कंपनी के। इसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहां पर भी अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईपीएस का डेटा गायब है, इसे हम जो है इसके पर्टिकुलर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे, जहां पर कि हमें और अच्छी पिक्चर क्लियर पता चलेगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर के परफॉर्मेंस हाईलाइट के बारे में बात कर ले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिवेन्यू 25% से बढ़ा है, जो कि एक प्रकार से एक्सेप्शनल है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर के बारे में बात कर ले तो वहां पर 74% जो है रिवेन्यू बढ़ी है, जो भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। इसके साथ साथ इबिट्टा मार्जिन की बात कर ले, इबिट्टा की बात कर ले, प्रॉफिट के बारे में बात कर ले और रिवेन्यू के बारे में बात कर ले, यानी कि रिवेन्यू मिक्स के, तो वहां भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखने की कोशिश करें तो ईयर ऑन ईयर लगभग 218% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक प्रकार से किसी भी कंपनी के लिए एक्सेप्शनल हो जाता है। रिवेन्यू मिक्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव करके देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पंचकर्मा का मिक्स थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्राइवेट पंचकर्मा के बारे में बात कर ले तो वहां पर थोड़ी इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर मेडिसिन की बात कर ले, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो वहां पर इसका रेशियो जो है सेम प्रोपोर्शन में ग्रो कर रहा है। और ये एक प्रकार से ये ट्रेंड भी बताने का कोशिश कर रहा है कि लोग जो है इंडिया में एलोपैथी मेडिसिन जो कि साइड इफेक्ट ज्यादा लेके चलते, उससे जो है ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन के तरफ बढ़ रहे हैं करके। इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में जाकर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को देखने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल के क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू जो है बहुत स्पीड से ग्रो हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंपनी जो है ओपेक्स और कैपेक्स लाइट मॉडल बना रही है, जिसको कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। शुरू में ये कंपनी यानी कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 के आसपास देखें तो क्वार्टर 1 और उसके पहले जो ये कंपनी कैपेक्स हैवी काम कर रही थी, जिसके कारण इसके मार्जिन इंप्रूव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल के समय में बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है 29% से हो गया है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, जो कि फाइनेंशियल में नहीं बात की गई थी, तो यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा जंप हुआ है। क्वार्टर 1 के पिछले ईयर के बारे में बात कर ले तो वहां से लगभग 88% का जंप हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बात कर ले तो यहाँ पर जो है ईपीएस में 218% की जंप आई है। इसी के कारण इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी जो हॉस्पिटल चेन चलाने का काम करती है, और जब हॉस्पिटल चेन चलते हैं तो उसके की इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जाता है कि पर बेड कितना कमा रही है कंपनी, आईपीडी से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, छोटी छोटी चीजें। तो जैसे कि आप लोग इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, आईपीडी पेशेंट की जो ग्रोथ है वो 34% और 46% ईयर ऑन ईयर हुई है। इसके साथ साथ ओपीडी, डे केयर वॉल्यूम और कई सारी चीजों में सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख पा रहा है। मैनेजमेंट का भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आया है, यहाँ पर बताया मैनेजमेंट ने कि क्वार्टर 1 में 174 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर 74% का ग्रोथ है। इसके एक्सपेंशन द्वारा ये सब चीजें हो रही है।
इसके साथ साथ ओपीडी और आईपीडी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। कुछ की इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में बात कर ले, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस कंपनी के पास हाल फिलहाल के समय में लगभग 55 ऑपरेशनल हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ डे केयर सेंटर के बारे में बात कर ले तो 61 है, और बेड जो है पाइपलाइन में 360 है, और ऑपरेशनल बेड के बारे में बात कर ले तो 2100 के आसपास है, और एडिशनल जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं वो 391 है। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है 100 से ज्यादा सिटी में अपनी सेवा दे रही है, और 330 के आसपास जो है नए ब्रांड यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में इन्होंने लॉन्च किया है। थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है इस कंपनी के प्रेजेंटेशन में, ये कंपनी जो है एसएमई आईपीओ की तरह आई थी और उसके बाद ये जो है मेन बोर्ड में आ रही, तो यहाँ पर माइग्रेशन भी बताया जा रहा है। बीएसई स्मॉल कैटेगरी से अब ये जो है ऑन बोर्ड हो रही है बड़े कैटेगरी में। पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस को लॉट में लिया जाता था, लेकिन आज के समय अगर बात करें आगे चलते तो पर्टिकुलर एक शेयर को भी हम खरीद सकते हैं, जिसके कारण कि इसके कंपनी के शेयर प्राइस में लिक्विडिटी भी आने वाली है। इसके साथ इस कंपनी के जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करें तो ईयर वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2009, 2010, 20 सबके बारे में बताया गया बहुत अच्छी तरीके से। मैनेजमेंट के टीम के बारे में बताया गया, और इसी के साथ साथ इसके कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर्विस और प्रोडक्ट में जो है डिवाइडेड है, प्रोडक्ट को टेलीकॉलिंग, ई कॉमर्स और फार्मा में बेचा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो B2B सेल्स है उसमें भी किया जा रहा है। सर्विस में बात करें तो ये कंपनी जो हॉस्पिटल में काम कर रही है और बंडल ऑफ सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्ट के साथ, और क्लिनिक और डे केयर सेगमेंट में भी ये ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर इस कंपनी के यूनिक कैपिटल एसेट लाइट मॉडल को बताया गया है, जहां पर कि लो कैपेक्स किया जा रहा है पर्टिकुलर पर बेड में। हर बेड में पैसे के बारे में बात कर ले तो 3 से 4 लाख के आसपास है पर्टिकुलर 100 बेड में, और उसके बाद इसमें कुछ और फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑपरेशनल हॉस्पिटल है और क्लिनिक है, यहाँ पर ये कंपनी ये बता रही कि फ्रेंचाइजी में ऑपरेट करती, जिसके कारण कि फ्रेंचाइजी जो है कई सारे खर्चे उठाने का काम करता है, और ये कैपेक्स लाइट हो जाती पर्टिकुलर कंपनी, तो ये बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो कर पा रही है। इसके साथ साथ ये यूनिक हब एंड स्पोक मॉडल में काम करती है। जैसे कि हब के बारे में बात कर ले तो इसके कंपनी में डे केयर हॉस्पिटल में काम किया जाता है ओपीडी आईपीडी के थ्रू, और स्पोक के बारे में बात कर ले यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग सिटी में इनके जो है क्लिनिक्स है, जहां पर कि पहले पेशेंट आता है, उसको अगर यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती तो ये भेजा जाता है। तो ये एक प्रकार से हब एंड स्पोक मॉडल काम करता है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सेगमेंट बताया जा रहा है यूनिट इकोनॉमिक्स में, जो कि आपको एज ए इन्वेस्टर जानना जरूरी है, और कोई भी व्यक्ति अपना पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है तो उसके लिए भी ये जानना इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर 100 बेड के बारे में बात कर ले तो उसके फर्नीचर बनाने के लिए 40 से 45 लाख या 50 लाख लगता है, और मेडिकल इक्विपमेंट की बात कर ले तो 60 से 65 लाख, यानी कि 100 बेड लगाने के लिए इस कंपनी को 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का खर्चा आता है, जिसमें कि 20 डॉक्टर, 80 सपोर्ट स्टाफ और 100 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, और पर्टिकुलर रेंट के बारे में बात कर ले तो 10 से 12 लाख का खर्चा आ जाता है। यानी कि मोटा मोटा अगर आप एज अ फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं तो एक यूनिट को आपको स्टेब्लिश करने में 2.5 से 3 करोड़ लगेगा, और उसको रन करने में कुछ पैसे जाएंगे, जो कि लगभग आपका इसका ब्रेक इवन जो है 35% के आसपास आ पाएगा। जब ये बेड फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करना काम करते हैं तो वहां पर 3 करोड़ पर मंथ ये रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, जिसके कारण कि एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो 12 से 16 महीने के अंदर इसके पैसे की रिकवरी आ जाती है। और पर बेड के चार्जेस के बारे में बताया गया 8,200 के आसपास ये कंपनी जो है चार्ज करती है। तो ये एक प्रकार से आप अगर फ्रेंचाइजी भी ओन करना चाहे तो उसके लिए भी एक प्रकार से बहुत अच्छी चीजें बता रही है। हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में हमने बात की है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल वाइज एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। यहाँ पर पूरे इंडिया का मैप बताया गया और उस रीजन में पर्टिकुलर कहाँ कहाँ हॉस्पिटल आ सकते हैं और क्लिनिक आ सकते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। इसी के साथ साथ इसके जो ऑपरेशनल हॉस्पिटल है जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि 6 नंबर है, उसके बारे में बताया गया है, जो कि NABH से सर्टिफाइड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है कभी कभी कैंप लगाती है, उससे भी रिवेन्यू लाती है और कई सारे जो है नए नए रिसर्च पेपर ये पब्लिश करने का काम कर रही है। इसको आप इस कंपनी के वेबसाइट में जाए तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप इसको आप पढ़ भी सकते हैं, आप अगर डॉक्टर हो और जानने की कोशिश करें तो। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है हेल्थ केयर सर्विस में अलग अलग प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करती है।
जैसे कि थायराइड से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, अल्सर से रिलेटेड और कई सारी चीजें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करें जो कि आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो में इसके बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो की स्टेटमेंट में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कंपनी जो है कैश पॉजिटिव कंपनी है, और हाल फिलहाल के समय में आप नेगेटिव नंबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत स्पीड से कर रही है इसलिए। लेकिन मोटा मोटा अगर बात कर ले तो ये कंपनी जो है कैश फेंकना चालू कर ली है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। और मार्केट की बात कर ले तो ऐसी कंपनी को वो लाइक करता है जो कि कैश फेंकना चालू कर ले। तो यहाँ पर यह था मोटा मोटा इस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में, जिससे कि हमें यह पता चला कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है, और ये एक प्रकार से इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी जो हॉस्पिटल चेन चला रही है वो बस एलोपैथी सेगमेंट में, लेकिन ये आयुर्वेदिक सेक्टर में लीडर बनते आ रही है, जिसके कारण मार्केट इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।